नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन हैं, जिसे अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से जो है यानी यहाँ पर कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो आंवला होता है। अगला इसमें मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है, तो जो मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है वो शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, यह जो है मानव शरीर में गुर्दों का कार्य है। अगला इसमें किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप यानी राइबोसोम तना है। अगला शरीर में मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी है वो फीमर होती है, जिसे जांघ की हड्डी बोला जाता है। अगला शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो एक स्वस्थ यानी मनुष्य के जो हृदय होता है वह एक बार में 72 यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला इसमें प्रश्न है कि खून का रंग लाल होता है, तो किनके कारण लाल होता है, तो खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है यानी किससे मिलकर बना है, तो वह प्रोटीन का यौगिक है। अगला प्रश्न इसमें कि रुधिर का तरल भाग है, तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न पित्त रस उत्पन्न होता है, तो पित्त रस जो है यकृत में बनता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो रक्तचाप वही बीपी जिसे बोला जाता है वह 80 से 120 के बीच में होता है। इससे कम या ज़्यादा हो तो ही बीपी बढ़ जाता है या घट जाता है, उसी को कहते हैं। अगला हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होता है, तो यहाँ पर यह लिखेंगे। अगला प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी यानी मलेरिया रोग को बढ़ाता हो प्लाज्मोडियम ही बढ़ाता है। फिर जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है, तो जड़ों का रूपांतरण जो है उदाहरण मूली, गाजर और शकरकंद है। अगला तनों के रूप का रूपांतरण है, यानी जिसका हम लोग तना खाते हैं लेकिन वास्तव में वह जैसे नीचे होता है लेकिन तना खाते हैं, तो वह है आलू, अदरक और प्याज। तो इसमें जो है यह होगा आलू, अदरक और प्याज, यानी जिसका हम लोग जड़ खाते हैं, कहने का मतलब जड़, वो मूली, गाजर और शकरकंद है। जिसका हम लोग तना खाते हैं वो आलू, अदरक और प्याज है। अगला लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक लोहे की मात्रा पालक में पाई जाती है, यानी पालक के पत्तों में। अगला स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है एक मनुष्य में। अगला कवकों का अध्ययन कहलाता है, यानी कवक जिस शाखा में अध्ययन करते हैं यानी किया जाता है उस शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़े होते हैं। अब इसमें अगला जो है प्रश्न कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, जो रक्त कणिका होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, तो उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला इंसुलिन शरीर में बनती है,
तो इंसुलिन जो है शरीर के अग्नाशय द्वारा बनती है। अगला, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग बताइए। वंशानुगत रोग का मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी वह रोग उत्पन्न होती रहती है, जैसे पूर्वजों में है तो उनके पुत्रों में भी, संतानों में भी वह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो वह रोग है वर्णांधता और एक हीमोफीलिया। यह दोनों रोग को वंशानुगत या जन्मजात रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न, मछलियाँ सांस लेती हैं, तो मछलियाँ जो हैं वो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। अब जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है गाजर होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, जो हम लोग के मुंह में यानी जो लार आता है तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है और सबसे ज़्यादा भोजन पचता है छोटी आंत में ही पचता है। काला शीशा कहते हैं, तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला, शरीर में सबसे छोटी अस्थि है, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो वह कान की हड्डी होती है जिसको स्टेपिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं, तो एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, यानी जो है प्रकाश संश्लेषण कब अधिक होता है, जब सूर्य बहुत ज़्यादा निकला हो धूप में, यानी 12-1 बजे के समय, या सुबह शाम में। तो सुबह शाम में अगर कहा जाए तो सूर्य लाल होता है, तो जब सूर्य लाल होता है उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला, डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए यह न्यूक्लिक अम्ल के भाग हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। फिर जो है इसमें अगला प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है तो वह एनामिल होता है, जिसे दांत कहा जाता है, तो यह ऑप्शन। अगला, संसार का सबसे बड़ा पक्षी, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है वो शुतुरमुर्ग होता है, तो इसमें यह ऑप्शन। अगला, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, तो खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। अगला, संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है उसका नाम है वुल्फिया, उसे वुल्फिया कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल के द्वारा मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे जमीन से जल को खींचते हैं तो वह पत्तियों में जाता है। जब भोजन तैयार होता है तो H2O में से O अलग हो जाता है, जो O1 ऑक्सीजन यानी प्रकाश संश्लेषण में। अगला, मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला, ब्रांकाइटिस एक रोग है, तो यह किसका रोग है, तो यह फेफड़े का रोग होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यूरिया अधिकतम मात्रा में जो है वह मूत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन एंजाइम होता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि टॉक्सिन है, नहीं यहाँ पर आ गया कि टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन क्या है, तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। फिर अगला प्रश्न, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी वाहक है, तो मलेरिया का परजीवी वाहक
एनोफिलीज मच्छर है। अगला प्रश्न, मेढक के हृदय में होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। जैसे मनुष्यों के हृदय में 4 भाग होते हैं, यानी दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद। उसी प्रकार इसमें मेढक में 3 भाग होते हैं, किसी किसी में 2 ही भाग होते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगला कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए होता है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।